अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जनरेटिंग फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। यानी कि आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ जनरेटिंग फंक्शन की। इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। सो बेसिकली ये जो जनरेटिंग वाला फंक्शन है ये टॉपिक रिलेट करता है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक से, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। सो अभी देखते हैं सबसे पहले कि जनरेटिंग फंक्शन से क्या मुराद है। कंसीडर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन द प्लेन एंड चूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हम कंसीडर कर लेते हैं किसी भी पार्टिकल की जो है वो मोशन जो है वो और साथ में जो यानी कि किसी भी प्लेन के अंदर उसकी मोशन, किसी भी पार्टिकल की मोशन को हम कंसीडर कर लेते हैं कि किसी भी प्लेन के ऊपर वो पाथ मूव कर रहा है, और साथ में जो है वो उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि क्यू आई इज़ इक्वल टू एक्स वाई। इसमें ये जो क्यू आई क्या है, ये कोई भी एक पार्टिकल है, और इसमें जो एक्स वाई ये क्या है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो हमने यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है, एक्स और वाई। और इन केस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें आर थीटा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली नज़र आए। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को देख रहे हैं, ठीक है। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इज साइक्लिक, वाइल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स ओनली क्यू इज़ द साइक्लिक कोऑर्डिनेट। यानी कि यहाँ पे वो क्या कह रहा है हमें, आई एम सॉरी, यहाँ ओनली थीटा इज़ द साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास कोई भी जो है वो कोऑर्डिनेट हमारे पास साइक्लिक नहीं होता, जबकि जो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें जो जो थीटा है वो हमारे पास क्या होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है। द साइक्लिक कोऑर्डिनेट, यहाँ से रीडिंग स्टार्ट की है मैंने, ठीक है, यानी कि इस लाइन से यहाँ से। सो द साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स आर डिफरेंट फॉर ईच प्रॉब्लम, बट a general choice of cyclic coordinates is required. To do so, choose the method of transforming coordinates. So choose new set of coordinates qi and pi relating to old coordinates qi and pi by the following transformation equation। यानी कि इन दो को ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को हमने यूज़ करना है, ये वाली जो दो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, क्यू आई इज इक्वल टू क्यू टी है, स्मॉल क्यू टी, और इसकी ये जो है सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास, कैपिटल पी आई इज इक्वल टू कैपिटल पी आई इंटू क्यू स्मॉल क्यू टी, ठीक है। सो दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ कन्फिग्रेशन स्पेस। याद रखिएगा ये जो दो इक्वेशंस है हमारे पास क्या कहलाती हैं, पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन कन्फिग्रेशन स्पेस कहलाती हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज में ये जो पॉइंट है ना ये पूछा जा सकता है, ठीक है। सो आगे हमें क्या रहे, इन हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन मोमेंटा पी आई आर आल्सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो मोमेंटा मस्ट बी इंक्लूडेड इन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सो मोमेंटम को भी यहाँ पे हमने इंक्लूड कर लिया है। क्यों इंक्लूड किया, यहाँ पे इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दिया गया है। दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन are called point transformation of phase space or contact transformations। सो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ये भी MCQs के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन k इंटू क्यू पी टी एंड विच शोज़ दैट क्यू, यानी कि कोई से दो फंक्शन कंसिडर कर लें, क्यू आई की वैल्यू हमारे पास इस चीज़ के बराबर है, पी आई डॉट की वैल्यू हमारे पास इस चीज़ के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे k हमारे पास क्या है, आगे लिखा वेयर k प्लेज अ रोल ऑफ हैमिल्टोनियन एंड इज कॉल्ड कैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। यानी कि हैमिल्टोनियन के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे k है तो k से हम इसको क्या नाम दे देंगे, कैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। दस फॉर सच अ न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्यू पी must satisfy Hamiltonian variable principle, Hamilton's variable principle। therefore Hamilton's variable principle हम लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो इस चीज़ के हमारे पास यहाँ पे बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनको वैल्यूज़ को, यानी कि ये आगे हमारे पास टी की वैल्यू, ये आगे हमारे पास वी की वैल्यू, इनको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। इसको हमने क्या देना है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें है एंड वेरिएशनल प्रिंसिपल फॉर ओल्ड सेट ऑफ जो ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, ये तो न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के लिए था ना। ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें पता है कि वेरिएशनल प्रिंसिपल जो है वो इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है। इसको हमने क्या देना है, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर कर लेना है, ठीक है, सिंपल बात। इन्हीं दो इक्वेशंस को अब हमने कंपेयर करना है, जब कंपेयरिंग करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें जब यहाँ से मिलेगी तो कंसीडर अ फंक्शन अस कांस्टेंट
टाइम कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन सच दैट। अब कोई भी एक फंक्शन कंसीडर कर लेना जिसको हम जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं, जो कि हमारे पास इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है। ये जनरेटिंग फंक्शन की जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म है। जनरेटिंग फंक्शन को हम ऐसे डोनेट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एडिंग एन अबव इक्वेशन, इसको जब हम ऊपर वाली इक्वेशन यानी कि ये जो इक्वेशन हमारे पास, इसमें जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे से देखें, यहाँ पर भी देखें ये चीज़ हमारे पास आ रही है, और जो है वो यहाँ पर भी देखें हमारे पास ये चीज़ आ रही है dt, ठीक है। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी देखें, मतलब कि ये इंटेग्रल में किसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भी हमने इस चीज़ को कॉमन ले लिया, और यहाँ दूसरी साइड पर भी हमने ये डेल्टा को, इंटेग्रल को और dt को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से इनको हम ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपस में कैसे हो गया, हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये दो चीज़ें एक दूसरे के इक्वल मिल जाएंगी, जो को उसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, यानी कि जनरेटिंग फंक्शन के लिहाज से इनको हम क्या कहते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहते हैं। इस इक्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन इज़ द वन विच कनेक्ट्स टू सेट्स ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल्स बाय कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।